हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक प्री। आज हम पढ़ेंगे मिसिंग नंबर सीरीज, जिसका एग्जाम के अंदर वेटेज है मिनिमम 3 मार्क्स एंड मैक्सिमम 5 मार्क्स। कितना? मिनिमम 3 मार्क्स एंड मैक्सिमम 5 मार्क्स। मिसिंग नंबर सीरीज एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैंक एग्ज़ाम्स के अंदर, जैसे बैंक एग्ज़ाम्स के अंदर जैसे अभी अगर 35 मार्क्स का अगर क्वांटिटी एप्टीट्यूड है तो उसके अंदर एटलीस्ट 5 मार्क का मिसिंग नंबर सीरीज या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा जाएगा। तो ठीक है, तो 5 मार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके हाथ के। तो आप लोग इसमें प्रॉपरली ध्यान दीजिए कि मिसिंग नंबर सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर जैसे मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बैंक प्री के अंदर आता है। तो मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक टू बेसिक, एंड धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। ठीक है, बैंक जैसे मिसिंग नंबर सीरीज में देखो, मिसिंग नंबर सीरीज में देखो एक पैटर्न होता है, एक स्मूथली वे मेजर रन होता है, उसे बोलते हैं स्मूथली वे मेजर रन होता है। वो पैटर्न होता है, मतलब जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, एंड हमें क्या फाइंड करना है? मिसिंग टर्म फाइंड करना है। मिसिंग टर्म फाइंड करना है। इसमें हमें ऐसा फाइंड करना था कि ऐसा कौन सा इसके अंदर ये मेथड है जो इसके मतलब इसमें हम लोग को पैटर्न फाइंड करना है कि पैटर्न क्या बैठ रहा है, या फिर वो डिफरेंस से बैठ रहा है, या फिर देखो मिसिंग नंबर सीरीज फाइंड करने का सबसे पहला तरीका होता है वो डिफरेंस से फाइंड करो। डिफरेंस से चेक करो पैटर्न बैठ रहा है क्या। दूसरा इसमें चेक करो कि वो मल्टीप्लिकेशन से बैठ रहा है क्या पैटर्न, मल्टीप्लाई से बैठ रहा है क्या पैटर्न। ठीक है, तीसरा चेक करो कि वो जिगजैग मेथड है क्या, उसके अंदर जिगजैग मेथड है क्या, इंक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, या फिर उसमें अल्टरनेट मेथड चेक करो, या फिर उसके अंदर क्या चेक करो, अल्टरनेट मेथड चेक करो। तो ये 4 मेथड प्रॉपरली कर लोगे ना, तो इसके ऊपर एटलीस्ट मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन अगर आ रहे हो तो इसमें 4 क्वेश्चन इसी बेस पे रहेंगे। डिफरेंस से आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई से आ जाएगा, जिगजैग मेथड से आ जाएगा, फिर अल्टरनेट से। अल्टरनेट मेथड मतलब क्या, मतलब जैसे 2 है, 4 को छोड़ रहा है, 6 से चेक करो, इसको ऐसा पैटर्न चेक करो। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अल्टरनेट मेथड बोलते हैं। ठीक है, जिगजैग मेथड मतलब कैसा? 2 8 2 4 3 9, तो इंक्रीज डिक्रीज। ऐसे सीरीज में भी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का मेथड ज़्यादा फॉलो होता है। ऐसे सीरीज में भी मल्टीप्लाई का मेथड ज़्यादा फॉलो होता है। तो मैं क्या बता रहा था आपको पहले बच्चों, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12। तो हम लोग इसमें ऐसा कोई पैटर्न फाइंड करना है जिससे थ्रू हमारा आंसर आ जाए जो मिसिंग टर्म है। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये तो हम लोग डिफरेंस से चेक करो तो सबका डिफरेंस 2 आ रहा है कि नहीं? सबका डिफरेंस 2 आ रहा है। तो ये एक हो गया कि अगर सबका डिफरेंस 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 को अगर ऐड कर दो तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। वो एक मेथड हो गया, डिफरेंस से आ रहा है। दूसरा अगर आप चेक करोगे तो ये 2 का टेबल चल रहा है, 2 2 से 4, 2 3 से 6, 2 4 से 8, 2 5 से 10, 2 6 से 12, 2 7 से 14। एक तरह से ये 2 का टेबल चल रहा है। ठीक है, और तीसरा हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि इसके अंदर सपोज 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये सारे इवन्स नंबर चल रहे हैं, सारे इवन नंबर है कि नहीं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, तो अगला इवन नंबर क्या होगा? 14 होगा। तो ये एक मेथड फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हमें मिसिंग नंबर सीरीज में चेक करने हैं कि कौन सा मेथड फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफ़ी इजी टॉपिक है बच्चों मिसिंग नंबर सीरीज एज कम्पेयर टू रॉन्ग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज एक पार्ट है नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज में 2 पार्ट आते हैं, एक मिसिंग नंबर सीरीज आती है, दूसरा रॉन्ग नंबर सीरीज आती है। मैं आज आपको मिसिंग नंबर सीरीज कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी इजी है, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे आपको ध्यान दोगे तो आप लोग का 5 मार्क पक्के हो जाएंगे किसमें? मिसिंग नंबर सीरीज में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बच्चों 4 27 16 125 एंड मिसिंग टर्म फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है? मिसिंग टर्म फाइंड करना है। देखो बच्चों, अभी ये है, देख के समझ में आ गया होगा कि ये किसी न किसी का स्क्वायर या फिर क्यूब दिख रहे हैं। एक तो ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 3 का क्यूब दिख रहा है, ये 4 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 5 का क्यूब दिख रहा है। पैटर्न समझा बच्चों? क्या है पैटर्न, क्या चल रहा है? 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 5, स्क्वायर क्यूब, ये पैटर्न चल रहा है। ठीक है,
5 क्वेश्चन अगर आप लोग के मिसिंग नंबर सीरीज में आ रहे हो तो उसमें से ऐसा एक क्वेश्चन रहेगा जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बेस पे रहेगा। उसमें से एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बेस पे रहेगा, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, तो अगला क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर क्या आता है बच्चों, 36। 6 का स्क्वायर क्या आता है, 36। समझो बच्चों मैंने क्या किया, 4, 27, 16, 125, जिसको स्क्वायर रूट क्यूब रूट लर्न नहीं होगा ना वो इसके अंदर कंफ्यूज हो जाएगा, फिर समझेगा कि करना क्या है, एक्चुअली करना क्या है। तो इसमें देखो, अगर जिसको स्क्वायर रूट क्यूब रूट लर्न हो तो ऑब्वियसली बात है वो देख के समझाएगा, यार ये तो 3 का क्यूब दिख रहा है, ये 5 का क्यूब दिख रहा है और ये 4 का स्क्वायर दिख रहा है। एक तरह से ये मेथड बैठेगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैं आपको इजी समझा रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कैसा करना है। प्रॉपर्ली ध्यान दोगे तो बच्चों आप लोग का मिसिंग नंबर सीरीज काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 1331 1728 2197। अगला क्वेश्चन क्या है, 2744। हमें फाइंड क्या करना है, मिसिंग टर्म फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, मिसिंग टर्म फाइंड करना है। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन, अभी देखो बच्चों देखते समझ में आ रहा है कि ये किसी ना किसी का क्यूब चल रहा है। अब मुझे लर्न है 20 तक क्यूब, एटलीस्ट मुझे 20 तक क्यूब लर्न है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि यार ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, मुझे 40 तक स्क्वायर रूट लर्न है। तो आप लोग को भी एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए। और इतना भी लर्न हो गया ना तो बच्चों, तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोग की जो स्पीड हो जाएगी ना वो 20 टाइम्स बेटर हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये 11 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है, ये 14 का क्यूब है। अभी बच्चों अगर अभी 11 का क्यूब 1331 है, 12 का क्यूब 1728 है, 13 का क्यूब 2197 है, 14 का क्यूब 2744 है, तो ऑब्वियसली बात है 15 का क्यूब कितना होगा, 15 का क्यूब कितना है, 3375 बच्चों, 3375। ईजी बच्चों, एटलीस्ट 20 तक अगर क्यूब रूट लर्न करो तो इनफ है, मेरे मानना ऐसा है कि बैंक प्री निकालने के लिए इनफ है, ठीक है। तो ये 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13, 14 एंड 15 का क्यूब क्या आ जाएगा, 3375। ईजी बच्चों, बस प्रॉपर्ली ध्यान दोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 441 484 529 576 625 एंड मिसिंग टर्म, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा है कि 441 48, देखो बच्चों एक तो ऐसा होता है अगर सीरीज इंक्रीजिंग वे में चल रही हो, सीरीज अगर इंक्रीजिंग वे में चल रही हो तो 90% और स्मूथली वे में, एक तो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, दूसरा स्मूथली वे में रन चल रही है, तो 90% चांसेस है बच्चों, तो 90% चांसेस है कि आंसर जो है डिफरेंस से निकल जाए। कम चांसेस होते हैं कि डिफरेंस के अलावा कोई मल्टीप्लाई पॉइंट से या फिर कुछ ऐसा, पर पॉइंट से नहीं बैठेगा। देखो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल तो रही है सीरीज, वो भी धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, तो स्मूथली वे में रन हो रही है। इसको धीरे धीरे मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, स्मूथली वे में रन हो रही है। अगर सीरीज स्मूथली वे में रन हो रही हो ना तो 90% चांसेस है कि डिफरेंस आंसर बढ़ जाएगा, 90% चांसेस है कि डिफरेंस आंसर बढ़ जाएगा। देखो 441 484 529 576 एंड 625। देखो बच्चों अभी 441 जो है वो किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है। देख के समझ में आ रहा है बच्चों 21 का स्क्वायर है, क्योंकि मुझे लगा 625 अगर 25 का स्क्वायर है तो मुझे अगर 40 का स्क्वायर याद है तो मेरे को लगा ये तो 24 का स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली बात है किसी ना किसी के स्क्वायर बैठ रहे हैं। तो फिर 441 21 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली बात है ये 22 का स्क्वायर रहेगा, ये 23 का है 529, ये 24 का है, ये 25 का है, ये अभी जो रहेगा वो भी 26 का रहेगा, ठीक है। जो भी रहेगा वो 26 का, 26 स्क्वायर क्या है बच्चों 676, 26 का स्क्वायर क्या है बच्चों 676। ईजी है बच्चों, बस मैं आपको समझ में आना चाहिए कि लिंक जो है ना आप लोग को ऑन द स्पॉट समझ में आना चाहिए कि पैटर्न क्या बैठ रहा है। कंफ्यूज होते बैठोगे 30 सेकंड 40 सेकंड ज़्यादा लग रहा है टाइम और तब भी आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन स्किप कर लीजिए, मेरा मानना ये, क्योंकि 30-40 मिनट एक क्वेश्चन में देना काफ़ी इनफ है, क्योंकि हम लोग को 20 मिनट के अंदर हमें 35 क्वेश्चन करने पड़ते हैं बैंक प्री के अंदर, तो हम लोग को कम से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, कम से कम टाइम में हमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। तो ये 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर 676। ईजी है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है बच्चों 54, 65, 78, मिसिंग टर्म 114, 137। देखो बच्चों अभी क्वेश्चन देखो, हमें बीच में ही मिसिंग टर्म फाइंड करने बोला है। हमें क्या बोला है? बीच में ही मिसिंग टर्म फाइंड करने बोला है। तो बच्चों एक तो पहले ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही सीरीज जो भी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, तो 90% चांसेस है कि डिफरेंस ऑर्डर में। डिफरेंस चेक करो बच्चों, 65 में से अगर 54 गया तो कितना बचा बच्चों? 11 बचा। 78 में से अगर 65 गया तो 13 बचा, है कि नहीं बच्चों? अभी यहाँ तो पता नहीं, पर इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 37 में से अगर 14 गया तो यहाँ पर बचा 23, है कि नहीं बच्चों? यहाँ कितना बचा? 14 में से 37 में से अगर 37 में से 4 गया तो ऑब्वियसली बात है 23 बचेगा यहाँ पर। अभी यहाँ डिफरेंस है 2 का, मैं एज्यूम कर रहा हूँ अगर 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर 4 होना चाहिए। मैं अपना खुद का पैटर्न में देख रहा हूँ, अगर ठीक है बैठेगा तो देखते 2 है 4 है तो 4, 13 + 4 कितना होता है? 17 में अगर 78 ऐड करोगे तो 8 + 7 15, 1 कैरी हो गया, 7 + 1 9, 105, ठीक है। अभी देखो बच्चों अगर 2 है 4 है यहाँ पर 6 ऐड करके देखो बच्चों, 6 ऐड करोगे तो 7 + 6 23 आ जाएगा यहाँ पर। अभी देखो 17 + 6 ऐड करोगे तो 23 आता है, तो ऑब्वियसली बात यहाँ 23, तो ऑब्वियसली बात यहाँ 23 बैठेगा ही नहीं, है कि नहीं? तो ये पैटर्न हो गया हमारा रॉ, ठीक है। तो देखते हैं और एक बार कैसे बैठ रहा है। 65 में से अगर 54 माइनस करोगे तो एक तो 11 आता है, 78 में से अगर 65 माइनस करोगे तो 13 आता है, ठीक है। अभी एक तरह से ये भी देख लो, यहाँ 23 आ रहा है तो यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 17 आ जाएगा। तो यहाँ 2 है, यहाँ अगर 2 ही लो तो 15 आ रहा है 2। अभी देखो बच्चों, अब अगर हम लोग यहाँ पर 4 ले लोगे तो 17 हो जाता, 17 और 17 ऐड करोगे तो बच्चों एक तो ऐसा भी हो सकता है बच्चों, यहाँ 3 ऐड करके देख लो बच्चों, यहाँ पर 3 ऐड करो तो कितना 16 आ जाएगा। अगर 16 ऐड करोगे तो 8 + 6 4, 7 8 9 104 आता है बच्चों, ठीक है। अगर 4 यहाँ पर 4 ऐड कर लो 20 आ जाएगा, यहाँ पर 3 ऐड कर लो, बराबर सही बैठ रहा है पैटर्न, तो 104 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। बस हमें पैटर्न समझ में आना चाहिए। हमने पहले डिफरेंस देखा, डिफरेंस में हमारा आंसर नहीं बैठ रहा था, हमारा मिसिंग टर्म था, तो बच्चों हमने क्या किया और एक डिफरेंस लिया। हम लोग को पता नहीं था कि इसका आंसर कैसे बैठेगा, क्योंकि हम लोग को कहीं भी स्क्वायर रूट क्यूब रूट के आसपास दिख नहीं रहे थे। तो हमने पहले लिखा 11 13 या 23, हमने यहाँ पर चेक किया 2, यहाँ 3 चेक किया, 13 + 3 16, 16 में अगर हम लोग 78 ऐड करोगे तो 8 + 6 14, एक 1 यहाँ पर क्या कह रहे हो 7 1 9, तो 94 आ जाएगा बच्चों। देखते हैं बच्चों, अभी वापस हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। 65 में अगर 54 माइनस करोगे तो 11 आता है, 78 में अगर 65 माइनस करोगे तो 13 आता है, ठीक है बच्चों। अभी यहाँ हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना था, तो ठीक है बच्चों। और यहाँ पर 23 आ रहा था, ठीक है। यहाँ अगर 2 आ रहा है तो यहाँ पर सपोज 4 लेके देखो, 13 + 4 17, 8 + 7 15, 1 7 8 9 95 आता है बच्चों। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया कैलकुलेशन, सॉरी यहाँ। तो वो 95 आता है। 95 में अगर सपोज अब यहाँ पर 6 ऐड कर लो, 70 + 6 23, अगर सपोज 23 ऐड करोगे तो 8 आ जाता है। तो ऑब्वियसली बात है कि 95 में अगर ऐड भी करोगे तो भी इसमें आंसर नहीं बैठ रहा, तो मेरा जो पैटर्न पहले बैठाया था ना बच्चों, वो आंसर सही है। 94 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस लेना, उसके बाद हम लोग को 2 है 3 है 4 है 5 ऐसे सीरीज चलिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पहले ही मिसिंग टर्म फाइंड करने बोला है। मिसिंग टर्म है 20 है, 36 है बच्चों, 56 है, 80 है, 104 है, ठीक है। और ऑप्शन है बच्चों 6 10 12 9 एंड नन ऑफ दिस, ठीक है। 6 10 12 9 नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस, ठीक है। देखो बच्चों, अभी देखो पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज बढ़ रही है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज बढ़ रही हो तो 90% चांसेस है कि डिफरेंस में आंसर बढ़ जाएगा। तो 90% चांसेस है कि डिफरेंस में आपका आंसर बैठ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, फिर 36 में से अगर 20 माइनस करोगे तो 16 आ जाएगा,
56 में से अगर 36 माइनस करोगे तो 20 आएगा। 80 में से 56 माइनस करोगे तो 24 आएगा। 104 में से अगर 80 माइनस करोगे तो 80 में से 56 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली बात है कितना आएगा बच्चों, 57 20 24 आता है। 104 में से अगर 80 माइनस करो 24 आता है इधर भी। ठीक है बच्चों, सर सीरीज में मिस्टेक है बच्चों शायद तक। 104 में से 24 4 या 4 28 8 आएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 8 है। 108 में अगर 80 माइनस करो 28 आता है। अगर 108 में अगर 80 माइनस 28 आता है, 80 में से अगर 56 माइनस करो तो 24 आता है। 56 में से अगर 30 माइनस 20 आता है। 36 में से अगर 20 माइनस 16 आता है। सबका डिफरेंस जो है बच्चों 4 आना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात यहाँ भी 60 में से 4 गया तो कितना बचा, 14 बचा। 20 में से अगर 14 माइनस करो तो कितना आंसर आएगा बच्चों, 6 आएगा। तो ऑप्शन के अंदर 6 है बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर, 6 है। ठीक है, क्या किया मेरे बच्चों पहले बताइएगा। देखो मैंने आपको पहले बोला अगर सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही हो प्लस अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही हो प्लस स्मूथली वे में रन हो रही हो, अगर सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हो प्लस अगर स्मूथली वे में रन हो रही हो तो 90% चांसेस है बच्चों कि आंसर डिफरेंस से बढ़ जाएगा। 90% चांसेस है बच्चों कि आंसर डिफरेंस से बढ़ जाएगा। तो हमने पहले चेक किया कि 36 में 20 माइनस किया तो 16 आ गया। 56 में से 36 माइनस का 20 आया। 80 में से 56 माइनस किया तो 24 आया। और 108 में से अगर 108 में से अगर 80 माइनस तो 28 आया। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है 108 में से 80 माइनस तो 28 आया। ठीक है, अभी बच्चों हमने वापस अगर इससे भी हमें समझ में नहीं आया तो हमने और एक डिफरेंस लिया, डबल डिफरेंस लिया। ठीक है, तो 60 में से अगर 60 में और 20 में डिफरेंस किया तो 4 आता है। 24 और 20 में डिफरेंस किया तो 4 आता है। तो 20 और 24 में डिफरेंस कितना था, 4 आता है। अगर सपोज सबका डिफरेंस 4 आ रहा तो यहाँ भी 4 का ही डिफरेंस होगा। 16 में से 4 गया तो 12 बचा। 16 में से 4 गया तो 12 बचा। सॉरी बच्चों 20 सर यहाँ पर 14 नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर 16 में से अगर 4 गया बच्चों तो यहाँ 12 बचा। 20 में से 12 माइनस करोगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 8। 8 है बच्चों ऑप्शन के अंदर नहीं। ठीक है, तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने डबल डिफरेंस लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों 22 30 41 56 मिसिंग टर्म एंड 102। ठीक है, इसके ऑप्शन है बच्चों 76 80, उसके बाद क्या बोला है 86 एंड 96। 86 96 एंड नन ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, 5 ऑप्शन दिए और आखिरी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। देखो बच्चों ये सीरीज भी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। ये सीरीज भी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। 22 30 41 56 मिसिंग टर्म एंड 102। अगर सपोज सारी सीरीज जो भी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हो और प्लस स्मूथली वे में रनिंग चल रही हो, सीरीज जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हो प्लस तो आंसर उसका 90% चांसेस है कि आंसर जो है डिफरेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो 30 में से 22 माइनस करोगे तो 8 आता है। 30 में से अगर 22 माइनस करो तो 8 आता है। 41 में से अगर 30 माइनस करो तो 11 आता है। 56 में से अगर 41 माइनस करोगे तो 15 आता है। ठीक है बच्चों, को समझ में आ रहा है आपको? अभी देखो बच्चों यहाँ तो समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है। तो फिर देखिए बच्चों डबल डिफरेंस लेके चेक करिए। अगर 11 में से 8 किया, 8 गया तो 3 आता है। 15 में से 11 गया तो 4 आता है। तो अगला जो होगा वो 5 होगा। 3 4 5। ठीक है, नंबर्स चल रहे 3 4 5। ठीक है, अब 15 प्लस 5 कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, 56 में अगर 20 ऐड करोगे तो 76 आता है। देखो अगर अगला भी बैठ रहा है क्या बच्चों, अभी 3 4 5 यहाँ 7 ऐड कर लो 27 आ जाएगा। 27 में अगर हम लोग 76 में अगर 27 ऐड करोगे तो 102 आता है। 6 प्लस 7 12 27 नहीं ना 6 आएगा। सॉरी बच्चों यहाँ पर 6 ऐड करो। 3 4 5 एंड 6 सॉरी 6 है। 26 में अगर 6 ऐड करोगे तो 26 आएगा। ठीक है, अगर 76 में अगर 26 ऐड करोगे तो 102 आता है। तो हमारा जो पैटर्न है वो बैठ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 76 आएगा। ऑप्शन के अंदर 76 है बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग को सारे नंबर सीरीज करने। ठीक है,
नंबर सीरीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या फाइंड करना है। हम लोग को पता होना चाहिए कि मतलब अगर सपोज सीरीज जो इंक्रीजिंग ऑर्डर पर 3, 5, 7, 9, 11 एंड मिसिंग टर्म, सीरीज ऐसे बढ़ जाती है 3, 5, 7, 9, 10, 11। देखो बच्चों 3 है, 5 है, 7 है, 9, 10 है, ये तो पहले आपको समझ में आ गया हो कि ये सब सारे जो है वो ऑड नंबर से, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर, 11 ऑड नंबर है। तो अगला ऑड नंबर क्या होगा बच्चों? 13 ऑड नंबर होगा, है कि नहीं? अगला ऑड नंबर जो भी होगा वो 13 ऑड नंबर होगा। ये तो ये बैठ गया। दूसरा अगर वो डिफरेंस से चेक करोगे तो सबका डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, सबका डिफरेंस जो भी है वो 2 आ रहा है। अगर 11 में अगर 2 भी ऐड करो तो तब भी 13 आता है, 11 में अगर 2 भी ऐड करो तो भी 13 आता है, ठीक है बच्चों? तो ऐसा आपको पता होना चाहिए कि मिसिंग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों मिसिंग नंबर सीरीज। अगर आप लोग को इसका बेसिक पता चल गया कि कैसे सॉल्व करते हैं, सीरीज अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, स्मूथली वे में रन हो रही है, तो 90% चांसेस है कि डिफरेंस में ऑर्डर बैठ जाए। अगर सपोज जैसे सीरीज बढ़ रही है 3, 27, 9, 64, 12 तो 45, अगर सीरीज अगर ऐसी रही, पहले इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, सीरीज इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो 90% चांसेस है कि आंसर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई से। 90% चांसेस है आपके मल्टीप्लाई से आंसर आ जाएगा, ठीक है? आप लोग पता होना चाहिए कि आप लोग एक्चुअली देखते समझ में आना चाहिए कि सीरीज में पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। आपको देखते समझ में आना चाहिए सीरीज में पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, और धीरे धीरे सीरीज भी इंक्रीज भी हो रही हो तो आपको ऐसा समझ। अभी क्वेश्चन में और ही बताता हूँ बच्चों। सपोज देखो अभी ऐसा क्वेश्चन है 8, 16, 32, 64, 128। तो इसमें 90% चांस है बच्चों कि 8, 16, 32, 64, 128। तो सीरीज एक तो डबल डिफरेंस में जा रही है कि नहीं? सीरीज जो है डबल डिफरेंस में जा रही है। तो 8 का 16 और 16 का 32 हो रहा है, 32 का 64 और 64 का 128। 128 का डबल क्या होता है? 256। ये तो सीरीज डबल डिफरेंस में चल रही हो तो हम लोग को समझ में आना चाहिए। अभी देखो क्वेश्चन एक तो देखो एक डिफरेंस ही में आंसर आ जाएगा। 16 में से 8 गया तो डिफरेंस 8, 16, यहाँ 32, यहाँ 64। एक तो देखो डिफरेंस भी चेक करो तो ये 8 का टेबल चल रहा है, प्लस अगर डिफरेंस भी चेक करोगे तो अगर डबल डिफरेंस में आंसर चल रहा है तो इसका डबल डिफरेंस, वो एक पैटर्न समझे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों। नंबर सीरीज टॉपिक में आज आपको बेसिक मैंने पढ़ा चुका हूँ। अगले लेक्चर में थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बैंक प्री, थैंक यू।